ओम दुर्गे नमः शिवतो शमतक शमतक। आज का प्रसंग है 5 महापाप कौन कौन से हैं। उन 5 महापापों को जानते हैं और उन महापापों से मनुष्य को बचना चाहिए। और सुंदर अद्भुत प्रसंग है कि 5 महापाप कौन कौन से हैं। उन महापापों से मनुष्य को बचना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्राणी को तन मन वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने गए हैं। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचने को कहा गया है। पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों के कारण ही मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में सच्चे ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। इसके पीछे भी एक कारण बताया गया है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे, इसी कारण उन्हें सबसे ऊपर स्थान दिया गया है और ब्राह्मण को पूज्य माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूल से ब्राह्मण की हत्या कर देता तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है और यह महापाप माना गया है। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप अपने सिर लेने के बाद मनुष्य के जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को कुंभीपाक नरक में यातनाओं को भोगना पड़ता है। उनको यातना दी जाती हैं कुंभीपाक नरक में। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों को भोगना पड़ता है। दूसरा महापाप सुरापान करना, शराब पीना बताया गया है। सुरा शब्द वेदों में कई बार आया है। इसे जुआ के समान ही माना गया है। जो शराब पीते हैं ऐसे मनुष्यों को नरक में तरह तरह की यातनाओं को भोगना पड़ता है। उनको सजाएं दी जाती हैं। इसके अलावा नारद पुराण में भी शराब पीने वाले को गलत बताया गया है। नारद पुराण में शराब को 3 प्रकार की बताई गई है। पहली गुड़ से बनाई गई शराब, दूसरी चावल के आटे से बनाई गई शराब, तीसरी फूल और अंगूर से बनाई गई शराब। स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान को, हर व्यक्ति को शराब से पीने से बचना चाहिए। हर प्रकार से शराब से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के शराब से व्यक्ति को बचना चाहिए, नहीं तो जो शराब पीते हैं उनको महापाप का भागी बनना पड़ता है। इस महापाप की सज़ा व्यक्ति को मृत्युलोक में तो भोगनी पड़ती ही है और मृत्यु के बाद नरक में भी सज़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए शराब पीने वाले मनुष्य से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और जीवन में उन्हें हमेशा परेशानियों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाले मनुष्यों को और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक नरक में सजाएं दी जाती हैं। तीसरा महापाप है चोरी करना। चोरी करना महापाप है, लेकिन चोरी किस वस्तु की गई है और किस उद्देश्य से की गई है। भूख लगने पर भोजन की चोरी
करना साधारण पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना तो महापाप है। वह चोरी धन संचय के उद्देश्य से की गई हो तो यह महापाप की श्रेणी में आता है। सोने की चोरी करने वाला मनुष्य कोढ़ी होता है और उसको जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है और मनुष्य को नरक की यातनाओं को भोगकर अगले जन्म में भी बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत ही मनुष्य को जो चोरी करते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उनको दुखों को भोगना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। और जो मनुष्य उनका साथ देते हैं उन मनुष्यों को भी तामस नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। किसी की वस्तु को चुरा लेना, छल से उसको पा लेना, तो उन मनुष्यों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो चोरी करते हैं, छल से चुरा लेते हैं वस्तु को, उनके पुण्य नष्ट होते हैं। चोरी की गई वस्तु से कभी भला नहीं होता है, बल्कि उसकी वजह से ही भविष्य में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य को महापापी कहते हैं। गुरु पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक गलत संबंध रखने वाले या उन्हें बुरी नज़र से देखने वाले को ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य को पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह से संभव नहीं है। जो मनुष्य गुरु पत्नी के साथ गलत संबंध बनाते हैं उनके पापों का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उन पापों की सजाएं मिलती हैं, उन पापों की सजाएं दी जाती हैं। मनुस्मृति में बताया गया है मनुष्य को संयम के साथ काम लेना चाहिए और पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से हमेशा बचने चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी के साथ संबंध जोड़ता है उसे परलोक में मृत्यु के बाद उस मनुष्य के सिर पर योनि का चिन्ह बना देते हैं। जब अहल्या के साथ इंद्र ने दुराचार किया तो गौतम ने श्राप दे दिया था, हे इंद्र, तुम्हारे शरीर में हजारों भग के निशान बन जाएं। इसलिए जो मनुष्य मरता है उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना देते हैं और अगले जन्म में कुछ व्यक्तियों के सिर पर वह चिन्ह नजर आते हैं। वही जो लोग पति या पत्नी पर बुरी नज़र डालते हैं, मरने के बाद उनको अंगारों में लिटाया जाता है। गरम लोहे की छड़ से यमदूत उसको पीटते हैं और बहुत ही चिल्लाते हैं और रोते हैं और फिर बाद में गरम लोहे के साथ उस मनुष्य को आलिंगन करवाते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है उसे तो इन महापापों की सज़ा मिलती ही है और जो व्यक्ति इन का सहयोग करता है वह पांचवें महापाप की श्रेणी में अपना नाम लिखा देता है, अपना नाम लिखा देता है, उन महापापों की श्रेणी में जगह बना लेता है। इसलिए बुरी संगति वाले
मनुष्यों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। प्रकृति के अनुसार मानव शरीर विशेष रूप से आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग था कि 5 महापाप कौन हैं। उन 5 महापापों से मनुष्य को बचना चाहिए। उन 5 महापापों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। जो पाप करते हैं और उनके साथ जो सहयोग देते हैं वो भी पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए बुरी संगति वाले मनुष्यों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और आपका जीवन नष्ट हो जाता है और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। आपके जीवन में दुख आपके मित्र बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को बुरे मनुष्यों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसी बुरी संगति वाले मनुष्यों से दूर ही रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि 5 महापाप कौन हैं। उन पापों से बचना चाहिए। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।